आपका एग्जाम 2026 में है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि पहला सिटिंग आसान होता है, पहला पाली आसान होता है कि दूसरा पाली आसान होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के माइंड में यह डाउट रहते हैं कि भैया हमारा तो दूसरा पाली में कहीं पढ़ के गया क्वेश्चन बार नहीं आया तो कैसे हम एग्जाम में बनाएंगे। इस वीडियो को अगर तुम कंप्लीट देख लेते हो ना तो क्लियर हो जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा पाली में जो है ना आसान क्वेश्चन रहता है। कौन पाली में हमको पड़ेगा तो मजा आ जाएगा, पहला सिटिंग में कौन सा पेपर आसान होता है, दूसरा सिटिंग में। क्योंकि अगर मान लीजिए कि भैया हमार सामाजिक विज्ञान पूछ दिया पहला सिटिंग में भारी तो दूसरा सिटिंग में आसान होगा, दूसरा सिटिंग में भारी पूछ देगा तो पहला सिटिंग में आसान रहेगा। तो ये जो है ना कंसेप्ट होता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे, अंत तक देखिएगा, मजा आएगा। वीडियो को लाइक कर लो और फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारा गाइडेंस यही मिलेगा, एक एक चीज आपको प्रीतम भैया ही बताएंगे। तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, लाइक वाला भी पे क्लिक कीजिए। हो गया, चलिए अब बढ़ते कि भैया आप हमको क्लियरली कट बता दीजिए कि जो हम लोग का पहला सिटिंग होगा ना, फर्स्ट सिटिंग, और जो सेकेंड सिटिंग होगा, ये दोनों में से भैया आसान कौन सा होगा। ठीक है, आसान जो है ना, आसान कौन सा होता है ये चीज हमको बता दीजिए। तो पहला याद रखना है, जो आप लोग का प्रश्न पत्र होते हैं ना भैया, प्रश्न पर क्या होता है हमको पता नहीं है। अरे वही जो कॉपी मिलता है प्रश्न, जो आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं या फिर वहां पर क्वेश्चन रहते हैं, उसी को बोलते हैं प्रश्न पत्र। ठीक है, क्या रहते हैं भैया जी, तो वहां पर आप लोग को मिलता है प्रश्न पत्र। अच्छे से समझना, ठीक है। प्रश्न पत्र जो आप लोग का रहता है ना, ठीक है, उस पर नहीं लिखा रहता है कि ये जो है ना फर्स्ट सिटिंग का है या फिर आपका जो है ना सेकेंड सिटिंग का है। ठीक है, क्या रहता है उस पर जो है ना नहीं लिखा रहता है ये फर्स्ट सिटिंग है कि सेकेंड सिटिंग है। अगर मान लीजिए कि उस पर इसलिए नहीं लिखा रहता है क्योंकि ये जजमेंट नहीं करके बनाया रहता है कि ये जो है ना भारी आएगा कि क्वेश्चन इजी आएगा। मान लीजिए कि वो क्वेश्चन का तैयारी किया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन का तैयारी किया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन टोटल 200 बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव जो है ना टोटल 200 ऑब्जेक्टिव बना हुआ है खोज करके। ठीक है, मान लीजिए एसएसटी का टोटल 200 ऑब्जेक्टिव बना हुआ है, या फिर आप एसएसटी ना लीजिएगा, यहाँ पर हम मैथ ले लेते हैं। ठीक है, मैथ के आपको जो है ना टोटल 200 ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। तो 200 ऑब्जेक्टिव में से 100 ऑब्जेक्टिव जो है ना, 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में डाल देगा। ठीक है, और 100 ऑब्जेक्टिव जो है ना आप लोग का सेकेंड सिटिंग में डाल देगा। ठीक है, अब फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर पेपरवा एक ही होता है। ठीक है, पेपर मतलब कहे जाए तो इसका एगो पेपर बनेगा, ठीक है, एगो पेपर बनेगा, और प्लस में जो है ना इसका भी एगो पेपर बनेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो है ना सेंटर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ये पहलो सिटिंग में दे सकता है, दूसरो सिटिंग में दे सकता है, ये दूसरो सिटिंग में दे सकता है, पहलो सिटिंग में। मतलब पेपर पर नहीं लिखा रहता है कि कौन सिटिंग का है, पेपर पे नहीं लिखा रहता है। और क्वेश्चन जो है ना दोनों सिटिंग में, ऐसा नहीं कि इसमें हार्ड तो उसमें भारी, उसमें हार्ड तो इसमें भारी। हाँ होता है किसी किसी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि हर दिन जो है ना फर्स्ट सिटिंग में हार्ड आ जाएगा। ठीक है, हर दिन जो है ना फर्स्ट सिटिंग में हार्ड आ जाएगा, कभी सेकेंड में भी आ जाता है, कभी फर्स्ट में भी आ जाता है हार्ड। और वो भी जो है ना सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, ऐसा अगर एसएसटी का फर्स्ट सिटिंग में हार्ड आया ना तो सेकेंड सिटिंग में इजी आ जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, कभी कभी दोनों सिटिंग में हार्ड आता है, ऐसा नहीं कि एक ही सिटिंग में आएगा, दोनों सिटिंग में हार्ड आएगा। अगर मान लीजिए एक ही प्रश्न को तो बार बार नहीं पूछ सकते, इसलिए जो है ना अगर फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया राष्ट्रवाद क्या है तो सेकेंड सिटिंग में ऑफिशियली सी बात है क्यों नहीं पूछेगा। और अगर नहीं पूछेगा तो कहीं से तो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो अगर वो बुक का अंदर से गहराई से पूछ देता है तो कहता है बच्चा हार्ड क्वेश्चन आया था, क्योंकि शुरू वाला क्वेश्चन पहले सिटिंग में पूछ देता है, चाहे सेकेंडो सिटिंग में पूछ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर जो है ना कॉपी को किस तरीके से बनाया है, क्वेश्चन किस तरीके से बनाया है। तो अगर आपका जो है ना इस सब झंझट से हटना चाहते हैं, भैया हमारा फर्स्ट सिटिंग में रहे चाहे सेकंड सिटिंग में, प्रीतम भैया का कौन सा सिटिंग में था भैया, फर्स्ट सिटिंग में था, और हम लोग के बेरिया जो है ना था ना सेकेंड सिटिंग वाला के एसएसटी इतना हार्ड आया था, इतना हार्ड आया था। भैया आप एग्जाम कब दिए थे हम आपको बता देते हैं, 2023 में एग्जाम दिए हुए। ठीक है, मेरा आया हुआ है 413 प्लस मार्क्स आया हुआ है। हम जो है ना फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम दिए थे, और 2023 का पेपर आप एसएसटी का देख लीजिएगा, क्या हुआ था ना सेकेंड सिटिंग वाला के थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा हार्ड आया था। हम लोग बना देते थे, ऐसा नहीं कि हाँ जो पढ़ कर जाएगा वो एक एक क्वेश्चन बना देगा, उसके लिए मायने नहीं रखता है कि फर्स्ट है सेकंड है, वो क्वेश्चन को बना देगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो भैया एकदम लुल्लू वाला क्वेश्चन भी आएगा, फिर भी आपसे नहीं बनेगा, फिर भी नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो प्रीतम भैया एक बेहतरीन नोट्स आप लोग के लिए लाए हैं। नोट्स नहीं है बेसिकली, वो गेस क्वेश्चन है जिसको हर साल एग्जाम में बच्चे पढ़ते हैं, पिछला हम 3 साल से बच्चे को देते आ रहे हैं, और आप भी अगर लेकर के पढ़ते हैं तो एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बना पाइएगा। भैया क्या है वो हमको बता दीजिए। ठीक है, उसका नाम है एग्जाम हैकर। ठीक है, एग्जाम हैकर उसका नाम है, और उसमें जो है ना आपके टोटल 6 सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें एग्जाम में जो है ना टोटल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 2025 में टोटल वहीं से क्वेश्चन आए थे, और 26
100% वही से क्वेश्चन आएगा एग्जाम से। बस 1 घंटा के बाद हम टोटल लिया करके मिला देंगे कि देख लो ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन। और प्रूफ आप 2025 वाला देख सकते हैं जाकर के। भैया लेंगे कैसे, गेस क्वेश्चन है तो ठीक है। तो आप जो है ना इस नंबर पे 9507475188, ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर लिखना है। क्या चीज लिखिएगा, एग्जाम हैकर, ठीक है। अभी आप जो है ना सरस्वती पूजा से पहले सिर्फ 299 रुपया में ले सकते हैं, इसका प्राइस है 350 रुपया, ठीक है। अभी आप जो है ना सिर्फ 299 रुपया में ले सकते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट का, जिसमें आपको 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम तक बस आप ये पढ़ लीजिए, एग्जाम में गर्दा गर्दा उड़ा करके आ जाइएगा। तो अभी डिस्काउंट है, आप सिर्फ 299 रुपया में ले सकते हैं। तो जाइए इस नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया गया है और इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। लिखिएगा एग्जाम हैकर, क्यूआर कोड आपको आएगा, उस पर पेमेंट करना है, 299 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ सरस्वती पूजा तक, याद रखिएगा ये ऑफर। चलिए, तो आप जो है ना इतना अगर कर लेते हैं तो बेहतरीन मार्क्स आएगा। और पता है मेन चीज एक रीजन होता है, अगर आपके पास सटीक तरीका से लिखने का क्षमता नहीं है, मतलब आप जो है एक सही वर्ड नहीं लिख पा रहे हैं एग्जाम में, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो भैया कैसे कह सकते हैं एग्जाम हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं होता है, आसान ही होता है। पढ़ के नहीं जाता है उसको हार्ड लगता है, पढ़ के जाता है उसको इजी लगता है, ठीक है। प्रीतम भैया पढ़ के गए थे, बेहतर मार्क्स आया था। और हम वैसे ही गेस क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में आता है, और आपका अभी 400 450 प्लस आएगा अगर एग्जाम है नोट से पढ़िएगा तो, ठीक है। बाकी अगर आपके पास नोट्स वगैरह है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम है में आपको कम क्वेश्चन और एग्जाम में डायरेक्ट टकराने वाला क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो भैया हमको किसी टॉपिक पर दे दीजिए कि हाँ हमको इस टॉपिक पर समझ में नहीं आ रहा है, इस टॉपिक को बना दीजिए। अगर आपके पास ओम का नियम अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में ओम लिख करके पूरा भर दीजिएगा, हम ओम का नियम बना देंगे। 5 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ओम लिख दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार के, और कमेंट बॉक्स में ओम लिख दीजिए। शेयर कर दीजिए आपके जितने दोस्त हैं जिसको लगता है कि 2026 का एग्जाम जो है ना फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में हार्ड और इजी होने वाला है, ठीक है। तो जाइए शेयर कीजिए, भ्रम सबको दूर कीजिए, और आप भी अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, और आप लोग के दोस्तों के पास यही बात बताते हुए, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।